के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है। नोट 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं,
याद करो 2002-03 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने, डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है, अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो। लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं, 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है, 5 लाख के पंप पे 40% 2 लाख के आसपास हो गया हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है, आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं, अब 40%। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर एक अपडेट आ चुका है। फिलहाल अभी ये न्यूज़ निकल के आए, क्या है वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले जो है लाडली बहना योजना के लिए भी अपडेट निकल के आया है। 31वीं किस्त को लेकर बड़ी सौगात यहाँ पर आपके लिए खाते में एक बार फिर से 1500 रुपये। अब आपको ये भी बता दें, जो है पिछले महीने से यानी कि 30 किस्त से आपको 1500, अब आगे जितने भी किस्त मिलेंगे वो आपको 1500 प्रत्येक किस्तों में आपको 1500 आपके खाते में डालने का काम जो है लगातार अब करने वाला है। तो आप जो भी कार्य होते हैं, ई-केवाईसी होता है, आपका डीबीटी लिंक होता है, आधार अपडेट जो आप करा लीजिए, तभी आपका निरंतर इस योजना का लाभ उठा सकोगे। नहीं तो हो सकता है कई बार होता है कि कुछ बैंक में प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपके खाते में पैसा आना ही बंद हो जाता है। तो आप सतर्क रहिए और लगातार लाडली बहना योजना के लिए लाभ उठाते रहिए। 1500 रुपये 31वीं किस्त आपकी खाते में कब आएगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 10 से 15 दिसंबर के अंतर्गत आपके खाते में जो राशि है वो भेजे जा सकते हैं। बाकी हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट जो है देते रहेंगे। अब बात करते हैं किसानों के लिए। आखिर जो है 85 लाख 83 लाख जो किसान हैं मध्य प्रदेश के, उनका इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा, कब तक 2-2 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में पहुंचेगा, तिथि क्या है, इसके बारे में आपको हम बता दें। तो सबसे पहले आपका डीबीटी लिंक होगा, तभी आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है पैसा पहुँच पाएगा, नहीं तो आपका नाम भी कट सकता है, आपको याद रखना है। बात करें अब जो है इसकी तिथि के बारे में, तो आपको हम बता दें सरकार की तरफ से फ़िलहाल इसके बारे में जो अपडेट है उसके मुताबिक इसका जो किस्त है वो आपको खाते में अब जल्दी ही जारी किया जाएगा, क्योंकि इसका जो इंतज़ार है यानी कि जो तैयारी है वो खत्म जो है लगभग अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि अंतिम चरण पर है। अब इसकी जो पैसा है वो आपके खाते में कभी भी डल सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी जो पैसा है वो लाडली बहना के साथ ही रिलीज़ किया जा सकता है, साथ ही उसके आसपास ही डलेगा। जो खबर है उसके मुताबिक इसके जो पैसा है वो आपको 10 से 12 दिसंबर तक इसके जो है पैसा आपके खाते में भेजे जा सकते हैं, ऐसा जो खबर है उसके मुताबिक। हालांकि हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं जाएगा कि इस दिन किसानों के खाते में पैसा पहुंचेगा। बाकी जो 85 लाख किसान है, आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए। 10 से 12 दिसंबर तक ये फिक्स नहीं, आपको बता दें इसका जो तिथि है आगे पीछे
हो सकता है साथियों। अपडेट आपको देते